आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है पहला यूनिट है जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ठीक है, इसमें आप देखें, सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको जो है यानी कि इसका इंट्रोडक्शन पहले बताता हूँ मैं, फिर हम यानी कि जो है इसकी जो है एक्सरसाइज हमारे पास देखें, ये जो है आ गई है ये 1.1। ठीक है, इसका फिर हम क्वेश्चन जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 पे आप पार्ट देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये करते हैं। इसके बाद कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी यानी कि साथ साथ हम इस वीडियो में कवर कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली कहते किस चीज़ को है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम जो है कहते हैं ऐसे नंबर को जो कि दो नंबर से मिलकर बने। मिसाल के तौर पर एक रियल नंबर हो और एक आपके पास जो हो वो आपके पास इमेजिनरी नंबर हो। ठीक है, अब रियल नंबर किसको कहते हैं? रियल नंबर वो नंबर होता है, याद रखिएगा माइंड में, आगे जाकर जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो इसके ऊपर बाकायदा मैं डिटेल भी बताऊंगा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाया कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, रियल नंबर को कैसे लिखा जाता है, इमेजिनरी नंबर को कैसे लिखा जाता है। मगर फिलहाल आपको सिर्फ इस इंट्रोडक्शन में आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप याद रखिएगा दो नंबर पर बेस्ड करते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? देखिए, वो नंबर होते हैं जो कि आपके पास रियल में एग्जिस्ट करें। जैसे कि आपके पास, मैं आपको कहूँ कि भाई आपके पास पेन कितने, आप कहेंगे 1 है, 2 है, 3 है, क्योंकि ये कोई नंबर है, ये कोई क्वांटिटी, ये कोई रियल में एग्जिस्ट करती है कोई चीज़। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई -1, -2, -3, तो आप कहेंगे ये -1, -2 तो ना कोई पेन है, ना कोई बुक है, ना कोई चेयर है, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज़ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, इन नंबर को हम तसव्वुर कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि भाई ये नंबर जो है ऐसे नंबर हैं जो कि इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बस आपने एक बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि जो हमारे पास -1 जो है, -1, ठीक है, ये बेसिकली एक आपको पता है कि ये कोई रियल में एग्जिस्ट करता नहीं, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैथमेटिशियंस ने इस -1 को ना एक इमेजिनरी नंबर का एक सिंबल दिया है, जिस सिंबल को हम आयोटा कहते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है आपने याद रखनी है वो -1 होती है। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता है कि -1 जो है हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है और उसका जो सिंबल है वो हमारे पास क्या होगा? आयोटा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसी आयोटा स्क्वायर के ऊपर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर में जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। अभी पूरे सॉल्व इसको हम करेंगे तरीके से, मगर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें, पार्ट 1 में आपके पास आयोटा की देखें पावर दी हुई है 10, फिर एक ब्रैकेट में देखें माइनस आयोटा की पावर दी हुई है 12। यहाँ पर आपको मैंने बताई है बात किया कि -1 जो है वो आपके पास आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इन दिए गए क्वेश्चंस के अंदर इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो आयोटा की जो पावर 10 है इसको कोशिश करेंगे आयोटा स्क्वायर के अंदर इसको शिफ्ट करें। तो देखिए, मैं सबसे पहले इसको करने से पहले यहाँ पर ये बता दूं कि जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन ब्रैकेट, इसको आप पहले ना बाहर निकाल दें, यानी कि ये आपने माइनस साइन बाहर निकाल ली और ये आयोटा की जो पावर 10 है ये आपके पास ये एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, और फिर ये आयोटा की जो पावर 12 है ये एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि माइनस एज इट इज आपने लगा देना है, आयोटा की जो पावर 10 है इसको आपने आयोटा स्क्वायर को आपने अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि पावर 10 को आपने इतना ब्रेक करना है कि आयोटा स्क्वायर अंदर आ जाए ताकि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बाद में पुट कर सकें। तो अब देखें, 10 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ आयोटा स्क्वायर के अंदर, यानी कि 2 को मैंने अंदर कर दिया और 2 को इतना रीड कर रहा हूँ कि मेरे पास 10 आ जाए। तो 2 5 10 हो जाएगा मेरे पास, और आयोटा 12 के साथ भी मैं यही करूंगा, आयोटा स्क्वायर अंदर रखा मैंने और 2 को 6 टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 2 6 12 हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह पर ये जो वैल्यू मेरे पास है आयोटा स्क्वायर की, ये मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दी। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर भी मैंने -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पर मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि ब्रैकेट के ऊपर अगर ऑड पावर है तो अंदर माइनस जो है रहेगा, अगर ब्रैकेट के ऊपर इवन पावर है तो अंदर वाली माइनस साइन प्लस बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो लिहाजा मेरे पास ये -1 रहेगा और ये वाला -1 जो है पावर 6 की वजह से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस करेंगे आप, ये 1 आपके पास आ जाएगा यहाँ और ये वाला 1 आ गया यहाँ, तो फिर 1 1 सा क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1। तो ये वाला जो है ये जो है आपके पास, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि ये आपके पास यहाँ पर इसका ये आंसर आ गया पार्ट 1 में। ठीक है, अब इसी तरीके से पार्ट 2 में भी हमें जो है यानी कि एक जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं
कि पार्ट 2 में दिया हुआ है कि माइनस आयोटा पावर 16 और माइनस आयोटा पावर 6। ठीक है, तो अब हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को जो है इसी के नीचे ही हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें आप क्वेश्चन पार्ट 2 में जो हमें सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस आयोटा टू द पावर 16 और माइनस आयोटा टू द पावर 6। ठीक है, तो माइनस के ऊपर क्या है पावर, आप देख सकते हैं 16 है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आयोटा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी देखें माइनस के ऊपर पावर क्या 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आयोटा पॉजिटिव हो जाएगा। अब आयोटा को कर लें ब्रेक, जैसे ऊपर किया था अंदर 2 करते हैं और 2 करते हैं ना रीड करेंगे 16 आपके पास आ जाए, तो 2 8 जा 16। यहाँ पर भी मैंने आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा और 2 करते हैं ना रीड किया 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6। और फिर इसी तरीके से हमें पता है कि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं -1 होती है, तो -1 अंदर आ गई, ये -1 अंदर आ गई। माइनस के ऊपर पावर इवन है तो माइनस गायब हो जाएगा, और माइनस के ऊपर पावर ऑड है तो माइनस रहेगा। तो इस लिहाज से प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास -1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ पार्ट 3 को भी आप यहीं पर ही कर लें। ठीक है, पार्ट 3 को हम यहाँ पर कर लेते हैं। पार्ट 3 हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट 3 हमें दिया हुआ है कि आयोटा की जो पावर है, आयोटा की जो पावर है वो है 11। ठीक है, और ब्रैकेट में माइनस आयोटा दिया हुआ है आपको, माइनस आयोटा दिया हुआ है आपके पास 14। तो अब आप देखें कि इसको थोड़ा सा आयोटा को सही कर लेते हैं। ठीक है, आयोटा की पावर 11 है और आयोटा की पावर 14 है। तो सबसे पहले देखें आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आयोटा की जो पावर 11 इसको एज इट इज छोड़ दें, और माइनस के ऊपर देखें आपके पास ब्रैकेट जो 14 है, तो मैं क्या करूँगा माइनस को प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास लिहाजा आयोटा की पावर 14 बन जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा देखें कि अब जाहिर सी बात है मेरे पास जो आयोटा 11 है ये मेरे पास ब्रेक अंदर नहीं हो सकता, आयोटा स्क्वायर के अंदर ब्रेक बंद नहीं हो सकता। तो क्या करूँगा कि मैं इसको ना ब्रेक करूंगा, यानी कि एक आयोटा मैंने अलग कर दिया और बाकी रिमेनिंग आयोटा 10 मेरे पास पीछे बच गए, ब्रेक हो गए, ताकि ये 10 जो है आयोटा स्क्वायर के अंदर आगे जाकर ब्रेक हो जाए। और ये आयोटा 14 मैंने अभी एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अब ये आयोटा अपनी जगह पर रहेगा और ये आयोटा को 10 की पावर को मैंने किस में कन्वर्ट कर देना है, आयोटा स्क्वायर के अंदर, यानी कि 2 को मैंने रीड किया 5 टाइम तो मेरे पास देखें 10 बन गया। और यहाँ पर भी देखें आयोटा स्क्वायर को आपने 2 7 14 कर दिया। लिहाजा अब आपने क्या करना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है -1, ये 5 एज इट इज आपके पास आ गया। यहाँ पर भी आपने -1 पुट कर दिया, 7 आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे देखें कि माइनस के ऊपर अगर पावर ऑड है तो -1 रहेगा, और यहाँ पर भी -1 के ऊपर पावर ऑड है तो -1 रहेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 1 जार 1, फिर आयोटा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आएगा, और यही इसका आंसर है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 अब हम करने जा रहे हैं। इसमें देखें क्या लिखा हुआ है आपके पास कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आयोटा एन, यानी कि आपको ना एक वैल्यू दी हुई है, यानी कि आयोटा की पावर जो इमेजिनरी नंबर होता है, आयोटा हमें इस बात का पता है, हमें याद होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि आयोटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब आयोटा पावर n जो है हमें एक वैल्यू दी हुई है, और ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी वैल्यू होगी n की जो कि पुट करने से इज इक्वल टू, यानी कि ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएं, जैसे कि 1 है, आयोटा है, -1 है और माइनस आयोटा, यानी कि हमें इस आयोटा की पावर n में ऐसे नंबर्स को, ऐसी वैल्यूज को पुट करना है, रिप्लेस करना है कि जिनकी मदद से ये जब सॉल्व करें हम आयोटा n को, तो हमारे पास 1 आयोटा और -1 और माइनस आयोटा आ जाए। अब इस सवाल के अंदर एक रेंज दी हुई है आपको 1 और टिल 4, इसको कैसे रीड करेंगे, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमें रेंज दी हुई है। अब सबसे पहले आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ ये रेंज समझाता हूँ। ये रेंज अगर आपने समझ ली तो ये सिर्फ ना सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आपके काम आएगी, बल्कि आगे कहीं पर भी इनइक्वालिटीज या कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह की दी हुई रेंज होंगी तो आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपने ये यानी कि समझना है कि सपोज करें अगर मैं ये वाली रेंज मिसाल के तौर पर इस तरह से दे दूं, यानी कि 1 लेस देन n इज ग्रेटर देन 1 एंड n इज लेस देन 4, यानी कि अगर सपोज करें, ये मैं अपने पास से आपको बनाकर दे रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ समझ आ जाए कंडीशन, कि अगर n जो है ग्रेटर है 1 से और n जो है लेस देन है 4 से,
तो आप देखें, सपोज करें मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, देखिए एक नंबर लाइन में बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है कि यहाँ पर मैंने इस तरह से देखें, ये 1, ये 2, ये 3 और ये मैंने 4 यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर मैंने मेंशन करनी बना ली, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि n वो नंबर होगा, n ऐसा नंबर होगा जो 1 से बड़ा होगा। यानी कि अब जो मैं 1 से अगर सपोज करें एक लाइन बना रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, और कहाँ तक जा रहा हूँ मैं, लाइन 4 तक लाइन को देखें लेकर जा रहा हूँ। मैंने यहाँ 2 सर्कल बना दिए, ठीक है। अब इस सर्कल क्या काम करेंगे, ये सर्कल बहुत अहम काम करेंगे, ये आपको देखें रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे कि n क्या 1 के बराबर है या नहीं। तो देखें आपने क्या करना है, ये 1 से और 4 तक 2 सर्कल बना लिए और आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब अगर ये सर्कल खाली है, एम्प्टी, अंदर देखें, तो इसका मतलब क्या है कि n जो है 1 के बराबर नहीं है, 1 से बड़ा है, यानी कि n इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 2 हो सकता है। इस 1 और 4 के दरमियान कौन से नंबर आपको नजर आ रहे हैं, 1 और 2 और 3 नजर आ रहे हैं। इसका मतलब n जो है इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ठीक है। अब सपोज करें यही वाली जो कंडीशन है, यही चीज सेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखें लेस देन और इक्वल टू का मैंने साइन भी लगा दिया। अब यहाँ पर क्या ये बन गई कंडीशन कि n जो है 1 से बड़ा भी है और इक्वल भी, देखें इक्वल भी आ गया। तो इक्वल का मतलब क्या होगा, आप सेम इसी तरह से लाइन बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे और ये जो सर्कल है ना, इनको फिल कर देंगे, इस तरह से फिल कर देंगे यूं। इस फिल करने से क्या हो जाएगा कि आपके पास, मैं इसको थोड़ा मिटाकर इस तरह से यूं फिल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी देखिए हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिल कर लिया, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि फिल होने का मतलब यहाँ पर ये कि n जो है 1 भी हो सकता है, होगा, और 2 भी, 3 भी और 4 भी हो सकता है, क्योंकि n जो है 1 से बड़ा भी है और इक्वल भी। इक्वल का मतलब यहाँ से भी हम स्टार्ट और 1 को कंसिडर कर सकते हैं, और n जो है लेस देन भी है 4 से और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, 4 के बराबर। तो अब हमने, यानी कि ये बात हमें पता चल चुकी है कि इस सवाल के अंदर जो n की जो वैल्यूज है हमारे पास, वो बेसिकली कौन कौन सी होंगी। यानी कि n की हमारे पास वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4। हम ये चारों वैल्यूज को जो है यानी कि ले सकते हैं, ठीक है। और जो सवाल हमें जो दिया हुआ था, n की आयोटा की पावर n थी, हमने यानी कि वो लेना है सबसे पहले। और सबसे पहले देखें हम n की 1 वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमने रेंज में समझ लिया कि हम n की जो रेंज में 4 वैल्यूज है 1 2 3 4 वो इसके अंदर पुट कर सकते हैं। और हमें जो प्रूफ करना होगा वो ये करना होगा कि 1 लेकर आना है, आयोटा लेकर आना है, -1 लेकर आना है और माइनस आयोटा हमने लेकर आना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैं पुट करने जा रहा हूँ n की वैल्यू 1, यानी कि पहली वाली वैल्यू, ठीक है। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो आप देखें ये आयोटा ये रहा और n की जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया। तो आयोटा के ऊपर जाहिर सी बात है आप 1 पुट करेंगे तो वो आयोटा ही आएगा, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, आप यहाँ पर इसके साथ कर लेंगे। अब आप पुट करें क्या कि हम जो है n की जगह पर 2 पुट करने जा रहे हैं। तो आयोटा आपने लिया और n की जगह आपने 2 पुट कर दिया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये देखें, ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और आपको पता आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो देखें ये आपके पास -1 भी आपके पास आ चुका है। यहाँ अगर आप थोड़ा शुरू में देखें तो ये -1 यहाँ पर भी है, एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास, दूसरी आयोटा थी और आयोटा भी हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है। अब थर्ड वैल्यू को हम ना पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया कि भाई अब हम पुट करने जा रहे हैं क्या कि n की जगह पर 3। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आयोटा और n की जगह पर 3 पुट कर दिया। तो ये आयोटा 3 हो गया। अब आयोटा 3 जाहिर सी बात है कोई उसका फॉर्मूला तो होता नहीं है, उसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है। तो हम एक आयोटा को अलग करेंगे और 2 आयोटा को हमने अलग ब्रेक कर दिया। तो एक आयोटा ये रहा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस और ये आयोटा। तो आप देखें शुरू में जो सवाल में आपको जो चीज़ें दी हुई थी वो आपके पास क्या थी कि माइनस आयोटा भी आना चाहिए। तो ये माइनस आयोटा भी आपके पास यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब इसी के नीचे जो है हम यहाँ पर फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि आयोटा की पावर n थी, इसके अंदर हम पुट करेंगे लास्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी थी, 4 थी, ठीक है। तो उस 4 को हम पुट करेंगे, आयोटा ये रहा, पावर 4 ये रही और ये आयोटा 4 बन गया। जब ये आयोटा 4 बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर अंदर और 2 बार, यानी कि 2 2 4 हमने ब्रेक कर दिया और आयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू -1 पुट करी और ये 2 एज इट इज, ठीक है। अब आपको पता है कि -1 के ऊपर जब भी स्क्वायर होगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि 1। तो देखिए हमारे पास जो एक लास्ट वैल्यू रह गई थी, कौन सी थी वो लास्ट, वो थी हमारे पास 1।
तो ये 1 भी आ गया। इस तरह से हमारे पास ये 1 भी आ जाएगा, आयोटा भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा और ये माइनस आयोटा भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास चारों पार्ट जो हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे इस सवाल के।